दिस इज लेक्चर नंबर 7 ऑफ एक्टिव कैलकुलस और हमने लास्ट लेक्चर में ग्रीन्स थ्योरम का एक क्वेश्चन किया था। इसमें हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो इसमें हमें ग्रीन्स थ्योरम को करना है वेरीफाई। ये हमें इंटीग्रल दे रखा है जो कि कर्व सी के ऊपर दे रखा है। सी बाउंड्री है कर्व की जो बनता है इस पैराबोला और इस लाइन से, ठीक है। और रीजन जो आर होगा, जो भी हम थ्योरम में यूज करेंगे, वो इन दोनों कर्व के बीच का जो रीजन होगा वो हमारा रीजन आर होगा, ठीक है। अब वेरीफाई करने का मतलब भाई दोनों तरह से निकालो, लेफ्ट हैंड साइड से भी निकालो, राइट हैंड साइड से भी निकालो और चेक करो कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है या नहीं। अगर यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई बोला होता तो मैं सिर्फ एक तरह से राइट हैंड साइड से ही सॉल्व करती। तो अभी हमारे पास जो थ्योरम की इक्वेशन है वो क्या होती है, देखो हमारे पास ये थ्योरम की इक्वेशन है जिसमें क्या होता है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन है जिसको आपने इंटीग्रेट करना है ओवर क्लोज कर सी, तो उसको निकालने की जगह पे आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, अपने गिवन इंटीग्रल को इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके साथ, गिवन इक्वेशन के साथ, तो हमारा फाई और शाय क्या आएगा। देखो हमारा फाई क्या है, फाई इज 2y² एंड शाय इज 3x। तो हमें शाय को x के साथ डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली, और जो फाई है उसको y के साथ, ठीक है जी। इसका आएगा 4y। ओके। तो अगर हम बात करें कर्ल शाय ओवर कर्ल x माइनस कर्ल फाई ओवर कर्ल y की, तो ये हमारे पास क्या आया है, ये आया 3 माइनस 4y। ओके। नाउ लेट्स ड्रॉ द कर्व। तो हमें एक लाइन दे रखी है, ये y इज इक्वल टू लाइन, x इज इक्वल टू लाइन हमें पता है इस तरह से जाती है, और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है, हमें पता है ये इस तरह से आता है, ठीक है जी। तो ना लेट्स डू दिस। सो क्या आएगा, देखो हमें एक पैराबोला दे रखा है विद वर्टेक्स 0 0, ठीक है। और एक लाइन दे रखी है जो ओरिजिन से पास कर रही है, तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने आते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये दो ये लाइन और ये जो पैराबोला है दो पॉइंट्स पे कट करेंगे, एक 1,1 और एक 0,0, ये आप चेक कर सकते हो, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो ये जो हमें C दे रखा है ना कि भाई C के ऊपर ये निकालो 2y² dx प्लस 3y dy। ये C दो कर्व से बना है, एक तो ये पैराबोला, इसको मैं C1 मान लेती हूँ, और एक है ये लाइन, इसको हम C2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर तो मेरे को इसको सिंपल लाइन इंटीग्रल से सॉल्व करना है तो मेरे को दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, C1 पे अलग से, C2 पे अलग से, और बाद में ऐड करना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको राइट हैंड साइड से सॉल्व कर रही हूँ। तो राइट हैंड साइड के हिसाब से हमें चाहिए लिमिट्स। तो रीजन हमारा कौन सा है, अगर आप ध्यान से देखो, रीजन है हमारा ये जो इस इन दोनों के अंदर का रीजन है, दिस वन, येलो वन, ठीक है। इसके ऊपर हमें पहले लिमिट्स निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें डबल इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करना है। जैसे मैंने अभी राइट हैंड साइड लिखी थी, हमें सॉल्व करना क्या है, कर्ल शाय ओवर कर्ल एक्स माइनस कर्ल फाई ओवर कर्ल वाई डी वाई डी एक्स। ओके, डी वाई डी एक्स और डी एक्स डी वाई वो हम देख लेंगे ओवर द रीजन आर। सबसे पहले हम ऐसे सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। तो क्योंकि ये रीजन जो है, देखो ना तो ये स्क्वायर है ना ये रेक्टेंगल है, ये जो येलो रीजन है, तो इसका मतलब दोनों वेरिएबल्स की लिमिट कांस्टेंट नहीं हो सकती। एक्स और वाई में से एक की लिमिट कांस्टेंट होगी, दूसरे की वेरिएबल फॉर्म में होगी। फिर दोनों की कांस्टेंट तब होती है जब हमारे पास स्क्वायर या रेक्टेंगल आए, ठीक है। यहाँ पे ना स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है। तो अभी अगर मैं बात करूं x की, तो x कहां से कहां तक जा रहा है इस रीजन में, देखो x विथ वाइज अगर देखा जाए 0 से कहां तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, ठीक है। सो x इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1। और अगर मैं y की बात करूं तो y के लिए हमें वर्टिकल स्ट्रिप लेनी पड़ेगी रीजन में, नीचे से किसको टच कर रही है, पैराबोला को। यहाँ पे y क्या है, एक्स स्क्वायर है। और अगर मैं ऊपर वाले कर्व की बात करूं तो वहां पे y क्या है, हेयर y इज x, ठीक है। तो अपर लिमिट इज x, तो लिमिट हमारे पास आ गई। इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये वैल्यू हमारे पास आई थी 3 माइनस 4y, ठीक है, 3 माइनस 4y। और यहाँ पे हमारे पास आएगा डी वाई डी एक्स, क्योंकि हमने y की लिमिट वेरिएबल फॉर्म में ली है, तो पहले dy फिर dx। ये आया लिमिट 0 से 1 और एक्स स्क्वायर टू एक्स। नाउ लेट्स सॉल्व। अब सबसे पहले हम इसको किसके साथ करेंगे, y के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या आएगा, 3 का हो गया 3y, और 4y का होगा 4y स्क्वायर बाय 2। लिमिट है हमारी एक्स स्क्वायर टू एक्स डी एक्स। फाइन, अब पुट करेंगे लिमिट 0 to 1
3x, ये देखो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में सेम एक ही जगह पे यहीं पे पुट कर रही हूँ। x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2 से कैंसिल हुआ तो ये -2 आया। अब यहाँ पे भी अपर लिमिट x पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, जब x स्क्वायर पुट करोगे तो x पावर 4 आएगा। ठीक है जी, ओके। और बाहर हमारे पास है dx, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो क्या आएगा, 0 से 1, 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x पावर 4 dx। ऑल राइट, अब ये जो 3x स्क्वायर एंड माइनस 2x स्क्वायर है इनको हम ऐड कर देंगे तो ये -5x स्क्वायर हो जाएगा। देखो जितना सिंप्लीफाई करो उतना इजी रहता है हमारे लिए कैलकुलेट करना। सो प्लस 2x पावर 4 dx। अब इसको करो इंटीग्रेट तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस 5x क्यूब बाय 3 प्लस 2x पावर 5 बाय 5। ऑल राइट, नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमें करना पड़ेगा, तो मैं यहीं पे करूंगी। अब देखो जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अपर लिमिट है हमारी 1 और लोअर लिमिट है 0, तो एक्स स्क्वायर में पुट करोगे 1 माइनस 0 1 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद -5/3, यहाँ भी 1 माइनस 0 करोगे। ठीक है, 2/5, यहाँ भी 1 माइनस 0 हो जाएगा क्योंकि 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही रहने वाला है। तो आंसर आएगा 3/2 माइनस 5/3 प्लस 2/5। ओके, अब इसका हमें लेना है एलसीएम, तो एलसीएम हमारा आएगा 60। ओके, और अब इसको हम सॉल्व करेंगे। So we will get this and after calculating you will get 14/60, तो इसको हम कैंसिल करेंगे 2 पे, जाएगा 7/30। सो हमारी जो राइट हैंड साइड का आंसर आया हुआ है 7/30 बाय ग्रीन्स थ्योरम। तो हमने 5-6 स्टेप्स में आंसर निकाल लिया। नाउ लेट्स डू दिस बाय लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लाइन इंटीग्रल से हमें आंसर निकालना पड़ेगा क्योंकि वेरीफाई करने को बोला है ग्रीन्स थ्योरम। ओके, नाउ लेट्स डू दैट। अब देखो हमें लाइन इंटीग्रल सॉल्व करने को बोला गया था। ठीक है, और हमें वैल्यू दे रखी थी ओवर द c 2y² dx प्लस 3x dy। ओके जी, अब ये जो c है ये दो कर्व से मिलके बना हुआ है, एक तो है ये c1 और दूसरा है ये c2, और डायरेक्शन जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताई थी हमें एंटी क्लॉकवाइज लेनी है, मतलब इस तरह से इस डायरेक्शन में जानी चाहिए। ठीक है, क्लॉक के उल्टा। तो यहाँ पे ये ऊपर को जा रही है, ठीक है, और ये नीचे को आ रहा है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें पहले पता है 1 1 और 0 0, ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको ये निकालने आते होंगे। तो ये 0 0 और 1 1 हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे। फाइन, अब ये C पे निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले C1 पे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, फिर C2 पे निकालनी पड़ेगी और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। फाइन, ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट विद द C1। तो ओवर C1 बात करें तो C1 की इक्वेशन क्या है, C1 की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से dy की वैल्यू क्या आएगी, 2x dx। तो हमें क्या करना है, सारा का सारा क्वेश्चन x में कन्वर्ट कर देना है। हालांकि आपकी मर्जी है, पर यहाँ पे y ऑलरेडी x की फॉर्म में दिया है तो मैं x में कन्वर्ट कर दूंगी जहां पे भी y है। ठीक है, तो हमें x की लिमिट भी चाहिए, तो इस कर्व के अलोंग, इस पैराबोला के अलोंग x के कोऑर्डिनेट आप देखो कहां से कहां तक जा रहे हैं, 0 से 1, तो x की लिमिट हमारे पास जाएगी 0 से 1। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा ये जो इंटीग्रल है ओवर C1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमें ये सारी की सारी सब्स्टिट्यूशंस करनी होंगी। तो ये आएगा 0 to 1 2, अब y क्या है, y इज एक्स स्क्वायर, तो y स्क्वायर हो गया x पावर 4। ठीक है, प्लस 3x dy क्या है, ये dx मैं कॉमन लिखूंगी बाहर, आपको लिखना है तो वैसे पहले हम यहाँ लिख भी सकते हैं। ठीक है, प्लस 3x एस dy क्या है, 2x dx। ओके जी, अब इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करो तो आएगा 0 से 1 2x पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 6x पावर 2 dx। इसको करो सॉल्व, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 0 to 1, सॉरी, दिस विल बी 2x पावर 5/5 प्लस 6x क्यूब बाय 3 एंड 0 to 1, ये आपका हो गया 2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके प्लस 2। ठीक है जी, तो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये आपका आएगा 12 प्लस 2 14/5, सॉरी 12/5। ओके, दिस विल बी 12/5।
तो ओवर C1 हमारे पास वैल्यू आई है 12/5। नाउ कम टू C2। तो अगर C2 की बात करें तो ओवर C2 हमारे पास कौन सी लाइन है C2, आप देखो C2 इज y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो अगर y x की इक्वल है तो dy किसके इक्वल होगा, dx की। अब आपकी मर्जी है आपको x में कन्वर्ट करना है या y में, तो मैं x में ही कन्वर्ट कर रही हूँ। तो x का कोऑर्डिनेट देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अब डायरेक्शन को ध्यान में रखना है, इस डायरेक्शन में आ रहा है ये नीचे की तरफ, तो ये 1 से किस तरफ जा रहा है, 0 की तरफ, ठीक है। तो x की लिमिट होगी 1 to 0। तो हमारा ये जो इंटीग्रल है ओवर C2 विच वाज 2y² dx प्लस 3x dy, ये किसके इक्वल होगा, 1 to 0 टू, अब मैंने क्योंकि सब कुछ x में कन्वर्ट करना है, y क्या है हमारा x है, तो ये x² आएगा dx प्लस 3x, dy भी हमारा dx है, तो यहाँ पे मैं dx पुट कर दूंगी। ओके, तो दिस विल बी 1 to 0 2x² प्लस 3x dx। अब इसको कर दो इंटीग्रेट, तो क्या आएगा 2x³ प्लस 3x² 1 to 0। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो देखो 0 पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो दिस विल बी 0 माइनस 2/3 माइनस 3/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू, तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है माइनस दिस विल बी 6, ओके, और यहाँ पे आएगा -13, ओके, -13/6। तो C2 पे ये वैल्यू आई है, C1 पे हमारे पास ये आई थी, पर हमें निकालनी है C पे, तो C पे हमारी वैल्यू कितनी आएगी, दोनों को करना पड़ेगा ऐड। अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो देखो क्या आएगा, दिस विल बी, ये चीज किसके इक्वल होगी, 12/5 माइनस 13/6। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7/30 विच वॉज योर राइट हैंड साइड। हमने अभी ग्रीन्स थ्योरम से भी ये सॉल्व किया था, सेम आंसर आ रहा था, ठीक है। तो हेंस वेरीफाइड कि जो भी हमारा आंसर लाइन इंटीग्रल से आ रहा है वही हमारा ग्रीन्स थ्योरम से भी आ रहा है। विद दिस वी आर डन विद दिस। अगर ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करने को बोला गया हो तो हम सिर्फ राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, अगर वेरिफिकेशन बोली गई हो तो दोनों तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।